हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो वीडियो का मुद्दा है, वो है साइबर सिक्योरिटी फॉर इंडिया। सो एट दिस पॉइंट इंडिया एक्चुअली नीड साइबर सिक्योरिटी बिकॉज आए दिन अटैक होते रहते हैं। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट साइबर अटैक्स, सो वो छोटे मोटे अटैक नहीं है जिनमें तुम्हारा इन्फॉर्मेशन लीक हो गया या लाइक दिस के मतलब जैसे तुम्हारा कोई जीमेल आईडी है तो किसी और के पास चला गया और तुम्हें स्पैम कॉल्स आ रहे हैं। नहीं, वो वाला साइबर अटैक नहीं बोल रहा हूँ। सो दीज आर एक्चुअली बिग अटैक्स और इन सब के बारे में जो भी कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। जिन अटैक्स की मैं बात कर रहा हूँ कोई छोटे मोटे अटैक्स नहीं है, वो अटैक्स हैं इसरो पे, न्यूक्लियर पावर प्लांट पे या इंडियन मिनिस्ट्री पे। सो ऑब्वियसली इन अटैक्स पर कंट्रोल होना इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो अब आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे कि क्यों हो रहे हैं अटैक्स और क्यों कंट्रोल करना चाहिए। सो इसका एक सिंपल रीजन है कि ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। तो ये जो अंबानी भैया की दुआ से सबके पास इंटरनेट है, तो ये एक तरीके से बून भी है और मतलब श्राप भी है। एंड द रीजन बीइंग क्योंकि इंडिया में अराउंड 80% ऑफ द ट्रांजैक्शन, जो कि 7 लाख करोड़ रुपए है एक साल का, वो ऑनलाइन मोड के थ्रू ही होते हैं, चाहे वो नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो। तो अब तुम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि कितना बड़ा अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व है एंड कितना इम्पोर्टेंट है तुम्हारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट होना। और सिंस सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड के थ्रू हो रही हैं, तो कितना वल्नरेबल भी है तुम्हारी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक होना। सो फॉर इंडिया 2022 वाज द वर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि 2022 में काफ़ी ऐसे इवेंट हुए थे, जैसे एम्स के 4 सर्वर हैक हो गए थे बाय चाइना एंड वो एक रैंसमवेयर अटैक था। तो रैंसमवेयर अटैक क्या होता है, बेसिकली तुम्हारा डेटा ले लेते हैं एंड तुम्हारे डेटा को लीक करने की धमकी देते हैं अनटिल अनलेस तुम उनको एक रैंसम ना दो। मतलब बेसिकली ऐसा मान लो कि तुमने वर्चुअली किसी को किडनैप किया है, तुम फिरौती मांग रहे हो। सो दोज आर रैंसमवेयर अटैक। तो ये एम्स पे हुआ था 2022 में एंड 2022 में ही इंडिया एक्सपीरियंस सेकेंड लार्जेस्ट डेटा ब्रीचेस इन द वर्ल्ड, और वो थे अराउंड 450 मिलियन रिकॉर्ड्स जो लीक हुए। सो 450 मिलियन इज 45 करोड़ जो रिकॉर्ड्स थे वो एक्सपोज हुए एंड वो लीक हुए। तो ऑब्वियसली 2022 वाज द वर्स्ट ईयर इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो अब मैं आता हूँ अपने सेकंड पॉइंट पे कि साइबर अटैक्स होते क्या हैं और कैसे होते हैं। तो वही चीज़ समझाने वाला हूँ। सो देयर आर मेनी वेज टू हैक अ सिस्टम, हैक अ कंप्यूटर। सो सम ऑफ द कॉमन वेज आर हैकिंग, मैलवेयर, सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग, डीडॉस। मतलब मैं डीडॉस बोलता हूँ, वैसे डीडीओएस होता है। सो ये कुछ कॉमन तरीके हैं हैकिंग के लिए। इनमें से एक जो मैंने पर्सनली किया भी हुआ है, लाइक अपने दोस्तों के साथ ऑब्वियसली मजाक में, वो है फिशिंग। तो फिशिंग एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है। उसमें मतलब तुम एक ऐसा सैम्पल पेज टाइप बना देते हो। पेज एज इन मान लो मैंने फेसबुक का पेज बना दिया, ठीक है। तो फेसबुक का पेज डिट्टो फेसबुक जैसा ही बना दिया, डोमेन नेम ऊपर कुछ और है। तो उस टाइम पे ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे डोमेन नेम क्या है क्या नहीं है। तो मैं बोलता था अपना मतलब ऐसे फेसबुक का पासवर्ड वगैरह, मतलब फेस तो मैं करता था, मतलब फेसबुक का कुछ नया फीचर आया है, इस पे जाके तू लॉगिन कर और चेक कर। तो ये मैंने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स के साथ किया है बाय द वे, एंड दे आर ओके विद दैट। तो ये कोई मेरे पीछे ना पड़ जाना इस चीज़ की। उन्होंने बस अपना पासवर्ड वगैरह डाला एंड वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। सो दिस इज़ कॉल्ड फिशिंग एंड ये ऑब्वियसली एक मजाक में एक्सपेरिमेंट टाइप्स था। तो अगर आपको कोई जीमेल या किसी कहीं पे भी कुछ लिंक आता है जस्ट टू फिल द फॉर्म, तो वो फॉर्म मत भरना। ऐसा एक बार हुआ था जब यूट्यूब की तरफ से, और लाइक ऑफिशियल यूट्यूब की तरफ से एक फॉर्म आया था कि ये फॉर्म भर दो नहीं तो आपके चैनल्स वगैरह डिलीट हो जाएंगे। तो दैट वाज आल्सो अ फिशिंग अटैक। एंड तुम सोच सकते हो लाइक यूट्यूब की तरफ से, तो कहाँ किस लेवल पे हैकर्स जा रहे हैं, तो भाई हमारा डेटा कहाँ ही सेफ है। एक और बड़ा कॉमन तरीका होता है हैकिंग का, मतलब सोशल इंजीनियरिंग। तो देखो हर चीज़ में आती है। सोशल इंजीनियरिंग इज़ बेसिकली तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स। तो वो कॉमन तरीका ये होता है, मान लो ऐसा बहुत पहले हुआ करता था कि तुम्हें कोई पेन ड्राइव पड़ा हुआ मिला है एंड आउट ऑफ गुडविल तुम देखना चाह रहे हो किसका पेन ड्राइव है, सो दैट यू कैन रिटर्न दैट पर्सन। तो वो पेन ड्राइव तुमने जैसे ही अपने लैपटॉप में लगाया एंड कुछ प्रोग्राम्स रन होंगे। सो बेसिकली क्या होता है, कुछ ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स होती हैं कि जैसे ही ये किसी लैपटॉप पे या किसी कंप्यूटर हार्डवेयर पे लगेगा, सो कुछ स्क्रिप्ट्स एज अ क्रॉन जॉब वो होता है जो खुद से रन हो जाती है विद अ पर्टिकुलर टाइम। तो वो स्क्रिप्ट्स खुद से ऑटोमेटेड वे में रन होती हैं एंड ऑब्वियसली वो तुम्हारे सिस्टम में मैलवेयर डालती हैं। मैलवेयर कैन बी एनीथिंग लाइक ए ट्रोजन और समथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो एंड
तुम्हारा डेटा ले जाते हैं भाई। सो दिस इज यूएसबी ड्रॉपिंग अटैक। पहले काफ़ी फेमस अटैक हुआ करता था। इन अप्रैल 2023 इंडिया के काफ़ी बड़े एयरपोर्ट्स, काफ़ी मेन एयरपोर्ट्स पे एक DDoS अटैक हुआ था बाय एनोनिमस ग्रुप, लाइक एनोनिमस सुदान नाम का एक ग्रुप था। सो उनके द्वारा ये अटैक किया गया था ऑन दिल्ली, कोची, हैदराबाद एंड मुंबई एयरपोर्ट। तो इस अटैक में क्या होता है, बेसिकली तुम्हारे सर्वर्स को ओवरलोड किया जाता है सो दैट योर सिस्टम कैन मैल फंक्शन। एंड ऑल्सो इन जून 2021 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर भी एक DDoS अटैक हुआ था बाय चाइना। एंड इन फेब 2021 HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक, इनके ऊपर भी एक DDoS अटैक हुआ था। सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ स्मॉल थिंग। एंड अभी मैं कुछ और अटैक्स बताने वाला हूँ आपको जो मतलब माइंड ब्लो कर देंगे। सो 2019 में इसरो के ऊपर एक अटैक हुआ था, और वो भी उसी महीने में जिस महीने में चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला था। एंड ये अटैक हुआ था, एक किसी एम्प्लॉय को कुछ ऑफिशियल मेल आया होगा ऑफिशियल साइट से, एंड उसने कुछ क्लिक किया एंड सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया थ्रू दैट लिंक। सो उस सॉफ्टवेयर से कुछ मैलवेयर्स उसके लैपटॉप में एंटर हुए एंड द डेटा गॉट लीक। तो इसरो जैसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा सब कुछ हो पा रहा है, वहाँ पे तो मतलब हर कोई इंजीनियर है एंड ऑब्वियसली दोज गाइज आर टेक सेवी, एंड वो लोग, उन लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, तो हम लोग तो कहाँ ही सेफ हैं भाई। तुम सब लोगों ने चेरनोबिल तो देखी होगी, एंड चेरनोबिल देख के तुमको इतना आइडिया तो हो गया होगा कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर कितना पावरफुल होता है एंड कितनी जाने ले सकता है। सो राइट नाउ इंडिया में 22 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, एंड उनमें से एक तमिलनाडु में है। तो जो तमिलनाडु वाला रिएक्टर है, इन 2020 उस पर एक साइबर अटैक हुआ था, एंड दैट टू वाज अननोटिस्ड फॉर 6 मंथ्स। मतलब 6 महीने के लिए किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि एक साइबर अटैक हुआ भी है, किसी को पता ही नहीं चला। सो दिस थिंग इज गोइंग आउट ऑफ हैंड्स। एंड अब आते हैं इस टॉपिक पे, मेरे 4th पॉइंट पे, कि ये सब पैसा जा कहाँ रहा है। मतलब अगर ऑब्वियसली कोई कहीं से जा रहा है तो किसी के पास आ रहा होगा। तो अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च टीम इन USA, इसमें से अराउंड 74% ऑफ द मनी इज गोइंग टू रशिया, एंड हर साल $10.5 ट्रिलियन का जो है घपला होता है इन दिस साइबर अटैक्स। तो ये मान के चलो, अगर USA और ये चाइना के बाद जो सबसे बड़ी इकोनॉमी होती वो साइबर अटैक की होती, क्योंकि $10.5 ट्रिलियन 3rd नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। एट दिस पॉइंट नॉर्थ कोरिया को काफ़ी डेंजरस देश माना जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर पावर है, एंड इतनी ज़्यादा न्यूक्लियर पावर होने के बाद बहुत सारे सैंक्शंस हैं इस कंट्री के ऊपर। सो ट्रेड करना इज़ काइंड ऑफ इम्पॉसिबल फॉर इट। तो इस वजह से जो उसकी इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए या फिर सहारा देने के लिए उनको क्राइम्स का ही अटैक लेना पड़ता है, एंड उसमें से काफ़ी क्राइम्स साइबर क्राइम्स होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। और एक और जो तुमने मूवीज़ में देखा होगा, काफ़ी फेमस ट्रैप होता है, हनी ट्रैप। तो ऐसा ही कुछ हमारे एक DRDO एम्प्लॉय के साथ हुआ था। ही गॉट हनी ट्रैप्ड बाय अ पाकिस्तानी एजेंट, ऐसा बोल सकते हैं। हनी ट्रैप में क्या होता है, कोई एक लड़की होती है, वो तुम्हें मतलब ऐसा प्यार के झूठे वादे या जो भी होता है, कोई सुंदर सी लड़की ही पकड़ते हैं ऑब्वियसली एज ए स्पाई। तो प्यार के झूठे वादे वगैरह वगैरह, एंड कुछ उनके कॉल्स टैप कर लेती है, ईमेल्स टैप कर लेते हैं, एंड वो इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है। तो ऐसा कुछ पाकिस्तान के द्वारा किया गया था फॉर अ DRDO एम्प्लॉय। सो दिस क्लियरली स्टेट्स के भाई इंडिया नीड्स टू डू समथिंग। एंड अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, व्हाट कैन वी डू। सो सबसे पहली चीज़ है, हम अपनी अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं एंड इन सब चीज़ों में ना पड़े। अगर तुम्हें कोई रैंडमली कोई मेल आ रहा है, जस्ट उसमें लिंक है या फिर कुछ भी उल्टा सीधा आ रहा है, ऐसा बहुत फिशी जो तुम्हें लग रहा है, कोई SMS आ रहा है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे कॉल्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड आपने ऑर्डर किया था या ये आपके बैंक में आपको ये ऑफ़र मिल सकता है, तो वो चीज़ ना जाके बैंक में ही कंफर्म करो। आई वुड से डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट ट्रस्ट सच काइंड ऑफ कॉल्स। तो ये तो हो गया जो आप अपने पार्ट से कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? सो द ओनली ऑप्शन राइट नाउ कुड बी सेटिंग अप अ डिफरेंट मिनिस्ट्री फॉर साइबर अटैक्स। सो अगर ये चीज़ होती है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी हो रखा है, तो काफ़ी ज़्यादा साइबर क्राइम्स कम हो जाएंगे। आई होप सो। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक अच्छा लगा तो बता देना। बाय बाय।